खास मुलाकात। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा का यह एपिसोड, खास मुलाकात। जैसा कि आप जानते हैं कि अम्बेडकरनामा की एक मुहिम है। तो को पढ़कर आपको उसमें क्या लिखा हुआ है पेज नंबर के साथ, इसके अलावा जो हमारे अतीत नायक और नायिकाएं रही हैं, उनके जीवन के संघर्ष, पूरी गाथा जो है, संघर्ष की गाथा, उससे आपको रूबरू कराया जाए। लेकिन इसके साथ हमारा एपिसोड भी है कि हमारे हमारे वर्तमान जीवन में अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर कर, संघर्ष कर कर फील्ड्स में अच्छा काम कर रहे हैं, उससे भी आपको रूबरू कराएं, हम परिचय कराएं। इस आज हमारे साथ हैं कार्टून, बहुत सारा कार्टून हमें मेरे ऊपर भी इन्होंने बनाया था। शुक्रिया लोकेश, आपका स्वागत है। अम्बेडकर धन्यवाद नामा। सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मतलब एक माध्यम अम्बेडकर नामा के जरिए मुझे लोगों से रूबरू होने का एक मौका दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया, वेलकम टू अम्बेडकर नामा। और जी सर। कभी कभी देखते हैं अम्बेडकर नामा? सर हमेशा देखता हूँ, मतलब कि ये तो खास इसलिए बन जाता है अम्बेडकर नामा कि एक तो यहाँ पर बाबा साहेब और तमाम बहुजन महापुरुषों की बातें होती है, और ये खास मेरे को सर इसलिए लगता है ये, और केवल ना केवल अपने लिए बल्कि तमाम बहुजन समाज के लिए भी, जो बाबा साहेब और तमाम जो महापुरुषों से जो जुड़ना चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग किताब साथ लेकर के नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनके हाथों में अक्सर मोबाइल और मोबाइल में इंटरनेट हमेशा होता है, और अम्बेडकर नामा जो एक किताब वो पढ़ नहीं सकते, उसकी कमी वो पूरी कर देते हैं आपके माध्यम से। तो ये इसलिए देखा जाए तो अम्बेडकर नामा मुझे बहुत अच्छा लगता है, और एक परिवर्तनकारी आंदोलन की तरह मुझे नजर आता है अम्बेडकर नामा। मेरे दोस्तों को, नामा फैमिली से जुड़े हुए दोस्त हैं, थोड़ा अपने बारे में थोड़ा सा विस्तार से सवाल एक में जोड़ भी दी कि एक कार्टूनिस्ट बनाने का इंटरेस्ट, मुझे कार्टून बनाना चाहिए। मैं बिलासपुर से हूँ, छत्तीसगढ़ से हूँ, और कार्टून बनाने का जो इंटरेस्ट है सर, वो इस तरह से आया कि बचपन से एक हुनर तो था ही, ड्राइंग बनाने का, स्केच करने का कोशिश रहती थी कि कुछ अच्छा बना सकूं, और घर का माहौल भी था कि जहाँ पर बाबा साहेब और तमाम महामानवों की बात होती भी थी। अब इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा समय अगर आपका लेना चाहूँ तो खुल के बोलिए, आपका मंच। जी। क्या बोलते हैं, उसके बाद एक संस्था है सर, अम्बेडकर युवा मंच बिलासपुर के अंदर। आपका आना भी हुआ था 26 नवंबर के कार्यक्रम के दौरान। तो उस मंच से जुड़ा मैं, उस मंच से जुड़ने के दौरान और भी डिटेल में तमाम महापुरुषों को जानने का मौका मिला। अब ये हुआ कि उसमें कई सारे आंदोलनों में हम लोग भाग भी लेते हैं, और एक आंदोलन हम ये भी चलाते हैं कि जो समाज की, और सिर्फ समाज के नहीं बल्कि जो जरूरतमंद जो बच्चे होते हैं, उनको हम फ्री में ट्यूशन भी देते हैं। अब लॉकडाउन का वक्त आया तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कम हो गई, और कहते हैं कि जैसे कि आपदा को अवसर कई लोगों ने बनाया, उसी तरीके से मैंने भी सोचा कि क्यों ना जो एक हुनर मेरे पास है, कि मैं थोड़ा बहुत ही ड्राइंग कर सकता हूँ, स्केच कर सकता हूँ, तो क्यों ना मैं उन ड्राइंग के माध्यम से, स्केच के माध्यम से बहुजन महापुरुषों की जो बातें होती है, और जो पिछले लॉकडाउन में जिस तरह के हादसे लोगों के साथ हो रहे थे, तो उन विपदाओं को, उनके जो कष्ट है, उनको मैं बाकायदा स्केच के माध्यम से लोगों के बीच रखना चालू करूं। और मैंने ये भी देखा है कि बहुजन समाज के से जुड़े बातों को कार्टूनों के माध्यम से लोगों के बीच लाने वाले बेहद कम लोग हैं। तो और जब मैंने बनाना चालू किया तो कई लोगों को पसंद भी आना चालू हुआ ये। मैं एक साथी का नाम लेना चाहूँगा, दिलीप गौतम। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे कि आप जो स्केच कर रहे हैं उसको आप डिजिटल रूप से आप बनाना चालू करें। फिर वैसा करते-करते
मैंने उन चीज़ों को कार्टून का रूप देना चालू किया। जो पहले मैंने स्केच बनाना चालू किया था, तो बाद में कार्टून का रूप लेना चालू हुए। फिर बाद में मुझे मीना कोतवाल जी का साथ मिला, वो मेरे कार्टूनों को पोस्ट करने लगे। फिर द शूद्रा के माध्यम से वो कार्टूनें लोगों के बीच जाना चालू हुए। फिर इसी में नेशनल दस्तक, उनका साथ मिला, वो अब लगातार मेरे कार्टूनों को पोस्ट करते हैं। और द मूक नायक में एक कार्यक्रम भी आता है लोकेश का कार्टून, जिसमें सामाजिक मुद्दों को लेकर के और देश में जो हालात अभी है, उन पे कार्टूनों को बना करके मैं लोगों के बीच रखने का प्रयास करता हूँ सर। तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। आप यहाँ अभी हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, मोबाइल फ़ोन से ही काम करता हूँ। लेकिन मैं आपको जी। इतिहास का छात्र होने के नाते ये ज़रूर बता सकता हूँ कि कार्टून बनाना बहुत ही गंभीर काम है और जी, जी। बहुत गंभीर काम है और एक रेखा चित्र से ही पूरी व्यवस्था को, पूरे मैसेज को लोगों तक लेकर जाना ये कोई आसान काम नहीं, बहुत गंभीर संजीदा काम आप कर रहे हैं। जी, जी। अगर धन्यवाद समय सर। मिले तो अम्बेडकरनामा पे भी आइए और उसपे भी बात होगी कि जो लोग पढ़ बिल्कुल नहीं सर। सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं वो कार्टून देखकर उस व्यवस्था समझ जाते हैं और पीछे जब स्क्रीन पे इसकी एडिटिंग करूँगा, तो आपके जी, जितने जी। ड्राइंग्स आपने भेजे हैं, इस नंबर पे ही भेज देंगे मुझे व्हाट्सएप पे, वो पीछे जी, बैकग्राउंड जी, में जी। चलता रहेगा ड्राइंग्स आपके। बिल्कुल सर। ये बताइए कि आप कि किस उम्र से आप ये काम कर रहे हैं? अ, जैसे मैंने आपको कहा कि बताया मैंने कि ड्राइंग का शौक बचपन से था। लेकिन कार्टून बनाना, उसको लोगों के बीच रखने का जो प्रयास है वो मेरा पिछले साल से चालू हुआ सर। पिछले साल से ही मैंने ये सारी चीज़ों में मतलब अपनी रुचि को शामिल किया और बहुत ताज्जुब भी होता है कि इन चीज़ों का बहुत जल्दी असर लोगों के बीच होना चालू भी हुआ। और बहुत जल्दी लोग कार्टूनों के माध्यम से ही मुझे जानने लगे और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि एक जो कमी है कार्टून की, जो हमारे समाज के अंदर बहुत कम है, उसको लोगों के बीच लाना बहुत ज़रूरी है। मैं देखता हूँ बहुत सारे कलाकार हैं सर हमारे बीच में और मैं उनकी कलाओं को एप्रिशिएट भी करता हूँ और करना भी चाहिए हमारे लोगों को। पर वो केवल ये हो जाता है सर कि वो केवल तस्वीर बना कर के उसको रख देते हैं, जबकि हमें ये समझना चाहिए कि हमारी जो लड़ाई है, वो विचारों की है। तो तस्वीरों के साथ-साथ विचारों का भी आदान-प्रदान होना बहुत एग्ज़ैक्टली, ज़रूरी है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। जी, जी। तो मैं चालू तो हुआ लेकिन अम्बेडकरनामा के ज़रिए से मैं लोगों से अपील करूँगा जो त क्योंकि आपके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा है सर, इसकी बधाई मैं देता हूँ 50,000 से ज़्यादा फॉलोवर है। तो अ, अगर मेरी बात उन तक पहुँचती है तो मैं उनसे एक अपील करना चाहूँ कि आप तस्वीर बनाइए, लेकिन साथ में वापस है महामानवों के जो विचार है, उसे भी प्रचार-प्रसार करिए क्योंकि राइट, लड़ाई तो विचारों की या संघर्ष विचारों का ही है और जीत राइट। उसी में ही हमारी है। आप अल्टीमेटली जो आप बना रहे हैं मुझे तो बहुत पसंद है और जी, अभी धन्यवाद मैं सर। स्क्रीन पे इसको चलाऊँगा, आपने कुछ भेजा है। जी, जी, जी। जी, जी। मैं एक सवाल और है। जी, मैं सर। तो थोड़ा बहुत समझता हूँ प्रतीकों के मायने, इतिहास का छात्र हूँ तो पढ़ता हूँ तो सिम्बोलिज़्म का क्या जी, जी, मायने जी, होता सर। है। जी, और जी, जी। मैंने भी आपदा में ही अवसर निकाला, अम्बेडकरनामा भी लॉकडाउन में ही शुरू हुआ था पिछले साल। जी, हैं? सर। इक जी, 21 सर। अप्रैल को पहला ट्रेलर वीडियो गया था। जी, तो जी, अभी साल सर। भर हुआ है। हम लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे हमारा काम है कि पढ़ के समझाना, बोलना, उससे ज़्यादा कठिन काम आप कर रहे हैं जो कि प्रतीकों से समझाना। जी, बड़े-बड़े जी, जो जी, सर। दुनिया में बदलाव हुए हैं जो क्रांतियाँ हुई हैं, बदलाव हुए हैं, उससे प्रतीकों की बहुत बड़ी भूमिका रही, ठीक है? बिल्कुल सर। आप ये बनाकर किस तरह के बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं आप? सर जैसे आपने एक बात शेयर की कि आप इतिहास के छात्र हैं और ये बड़ी मतलब मेरे लिए दुःख की बात है कि पिछले महीने आपका सिर पुराना हुआ और मिलना नहीं हो पाया। अब चूँकि सिरपुर विरासत है हमारी और हुँ, सिरपुर को अगर देखा जाए, तो वो भी एक कला का क्षेत्र ही रहा है सर। कला का और साहित्य का क्षेत्र रहा है और उसके ज़रिए से अ, हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी क्रांति लाई है और बहुत बड़ी चेतना जो है लोगों के बीच जागृत करने का काम किया है। हुँ, और एक बात होती है कि अ, हर शक्ति के साथ कहते हैं सर कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपके साथ आती है। आपकी एक कला है सर कि आप
बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं, आप लोगों को समझाते हैं, ये आपकी कला है। और ये आपकी कला ही आपकी ज़िम्मेदारी को बढ़ाती है, तभी आपने अम्बेडकर नामा जो है शुरू किया। ठीक वही चीज़ हमारे साथ है सर, कि अगर हमें कला आती है, चाहे वो थोड़ी क्यों ना आती हो, और वो कला अगर हमने अपने लिए ही मतलब संजो के रखा है, तो कुछ काम की नहीं आएगी सर। वो केवल पड़ी-पड़ी रह जाएगी और उससे समाज का कोई भला नहीं होने वाला। ज़रूरी तो ये है कि अगर आपके अंदर किसी भी तरह की कला है, चाहे आप एक अच्छा पेंटिंग कर सकते हो, चाहे अच्छा गाना लिख सकते हो या गा सकते हो, चाहे आप कविता लिख सकते हो। ज़रूरी ये है कि वो सारी चीज़ सामाजिक बदलाव में एक बहुत बड़ा हिस्सा बने। राइट। और यही काम करने के प्रयास है सर, कि कला के माध्यम से। और कला ऐसी चीज़ होती है सर, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, और एक बात जो मुझे सुनने को मिलती है वो ये है कि कांशीराम जी का एक बहुत बड़ा आंदोलन इस जगह में भी हुआ है। और मैं जब गया भी हूँ, रामगढ़, जांजगीर में गया हूँ। जी, जी, जी सर। बहुत याद करते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे जो डायरे जी हैं, बड़ा याद करते हैं आपको। तो उस जगह में जब भी कांशीराम जी का वो अपने विचार रखते थे, तो उनके विचार रखने के पूर्व वहाँ के जो लोग थे वो जागृति जथा गाते थे सर, ताकि हुँ, लोग सुनने से पहले ही उनको मेंटली रूप से तैयार हो जाते थे। तो कला कुछ इस तरीके से लोगों की मानसिकता पर, उनकी सोच पे असर करती है। और देखा जाए तो जो विरोधी लोग होते हैं उनकी उनको भी एक असर होता है, और बहुत सरल तरीका होता है लोगों को समझाने का, कला, चाहे वो कार्टून हुँ, हो, चाहे गीत हो। लोगों के ज़हन में बहुत आसानी से ये घर कर जाते हैं देखा जाए तो। हुँ। नहीं, अच्छी बात है। आप किस तरह सामाजिक न्याय की पूरी यात्रा में हम जी, लोग भी जी। काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि जितना वश में हो उतना काम किया जा सके। जी, जी, जी। तो सामाजिक न्याय की इस यात्रा में आप अपने कला, कार्टून बनाने की कला को किस रूप में देखते हैं? अ, मैं तो मतलब इसका रूप सर बयाँ करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। इसकी जो भूमिका है किस रूप में सर, एक चीज़ मैं आपसे दर्शाना चाहूँगा दोबारा से, कि हमने अम्बेडकर मिशन जो है सर, उसको मिशन के रूप में बहुत कम जगहों तक जो है सीमित करके रखा है। मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ का निवासी हूँ, कभी भी बात होती है अम्बेडकरी मिशन को लेकर के या सामाजिक न्याय के मिशन को लेकर के, तो अधिकतर लोगों की केवल मानसिकता ये है कि हम तो 14 अप्रैल की जयंती में जा रहे हैं, केवल वहीं तक है। जयंती तक सीमित कर दिए सर, देखा जाए तो सामाजिक न्याय की क्रांति को भी और बाबा साहब के मिशन को भी। जबकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिसे रोज़ाना गति देने की बहुत ज़रूरत है। चाहे आप हुँ, हुँ, माध्यम कोई सा भी अपनाओ आप। आपको रोज़ाना बात करना पड़ेगा, रोज़ाना लिखना पड़ेगा, रोज़ाना बोलना पड़ेगा। उसी तरीके से एक माध्यम ये भी बनता है कि आप रोज़ाना कार्टून बनाओ। रोज़ाना जो समाज के अंदर जो भी गतिविधि होती है, जो भी अत्याचार होते समाज के अंदर, या जो भी सरकारें फैसला लेती है कि वो आपके इस अधिकारों को छीन रही है, आपके उस अधिकारों को खत्म कर रही है, तो उसको परोसो आप। ये ज़रूरी होता है। सिम्बोलिज़्म के थ्रू लोगों के बीच ले जाएँ। जी सर। वो देख कर ही और समझ ले। बिल्कुल सर, ये माध्यम है सर। और एक कमी जो होती है ना सर, जो जिनसे हमारी लड़ाई है, जिनसे हमारा संघर्ष है, उसने कोई एक जगह नहीं छोड़ी सर, अपने विचारों को फैलाने के लिए। उसने हर जगह में, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो उनके अपने कार्यक्रम हो, चाहे वो हुँ, भागवत कथा हो, चाहे जो भी हो, वो कहीं न कहीं से लोगों के बीच में वो सारी चीज़ें परोस रहे हैं। लेकिन हमने बहुत सीमित दायरा बना दिया है, अम्बेडकरी मिशन को पहुँचाने का। तो हुँ, उन सारी चीज़ों को तोड़ने की ज़रूरत है। जितनी भी जगह खाली है, चाहे वो एंटरटेनमेंट जगह की हो, चाहे वो कार्टून जगह की हो, चाहे चित्रकारी हो, चाहे वो चैनल बना कर के जैसे आप परोस रहे हैं लोगों के बीच में विचारों को, उन जगहों को भरने की बहुत ज़रूरत है सर। हुँ, तभी मिशन ज़्यादा गति से काम करेगा, ज़्यादा गति से लोग विचारों से क्या बोलते हैं, उनके नज़दीक आएँगे, और उतनी चेतना जो लोगों में है जागृत होगी सर। इसलिए सामाजिक न्याय की क्रांति में सारी चीज़ों की बहुत अहमियत है और बहुत ज़रूरत है। ज़ाहिर। नहीं, नहीं, चलिए अच्छा लगा और ये अम्बेडकरनामा आपका मंच है। आप जी जब भी सर। कुछ बनाएँगे और जब भी आप आना चाहें, बेहिचक एक दिन पहले बोल दें, जी,
और आप आइए अम्बेडकरनामा बिल्कुल पे सर। और आइडिया दे सकते हैं, विचार दे सकते हैं। आपका इंटरव्यू हम लगातार इस पे चलाएँगे। आपके कार्टून बिल्कुल से लोगों को सर, परिचय कराएँगे। और धन्यवाद मैं सर। चलते-चलते एक और आपसे एक सवाल पूछूँगा। मेरी जी, एक समझ है छोटी-सी जो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, बिल्कुल सर। कि हर इंसान में एक इन्हेरेंट क्वालिटी होता है। जी सर। हर इंसान में कुछ न कुछ उसके एक इन्हेरेंट उसमें क्वालिटी होता है, राइट? जी सर। उसको जैसे हमारे बहुत सारे साथी हैं, यंगस्टर बहुत देखते हैं अम्बेडकरनामा को, तो जी सब सर। लोग लगे हुए हैं कि हम सिर्फ़ नौकरी करेंगे, ये बाबू बनेंगे, ये कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, ये बनेंगे। तो एक पूरा एनर्जी जो कि एक अच्छा एक्टर बन सकता है, कलाकार बन सकता है, अच्छा जी सर। जर्नलिस्ट बन सकता है। तो मुझे लगता है कि शायद आप मेरे से सहमत होंगे कि जो जिस व्यक्ति के अंदर जो इन्हेरेंट क्वालिटी है, उसको पहचाने और उसको पॉलिश करे और माँ-बाप भी उनको थोड़ा सहयोग करे इसमें सहयोग बिल्कुल करे। सर। इस तरीके से हम बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं। सब लोग को नौकरी बिल्कुल करना सर। ज़रूरी नहीं। कुछ लोग नौकरी बिल्कुल करेंगे, सर। कुछ लोग कार्टून बनाएँगे, कुछ लोग अम्बेडकरनामा चलाएँगे, कुछ लोग पत्रकार बनेंगे। तो जैसे मैं अगर सरकारी नौकरी में ऐसे रहता ब्यूरोक्रेसी में तो नहीं कर पाता, मेरा एप्टीट्यूड नहीं उस तरह का है। तो जी मुझे सर। लगता है कि यंगेस्ट जो हमारी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ियाँ और इस विशेष रूप से माता-पिता को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों पे अननेसेसरी का दबाव ना डालें और उसमें जो एक खास उसके अंदर जो गुण है, उसको उभारिए। ठीक कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सर। हाँ, बिल्कुल सर, बहुत ज़रूरी है सर ये सारी चीज़ें और मैं आपकी जो बात आपने कही उसका मैं शत प्रतिशत जो है समर्थन करता हूँ कि अ, अगर आपके अंदर कला है, चाहे वो थोड़ी-सी क्यों ना हो, आप उसे पेश तो करिए और आपकी ज़रूरत है कहा जाए तो बहुजन समाज में बहुत ज़रूरत है सर। अगर आप इस तबके से अगर आप बिलॉन्ग करते हो आप, जुड़े हुए हो, तो बहुत ज़रूरत है सर। और मैं एक चीज़ ये भी कहूँगा क्योंकि मैं कार्टूनें बनाता भी हूँ, तो कई सारी चीज़ें मुझे सुनने को भी मिलती हैं। जैसे मैंने कहा कि कई लोगों ने मुझे एप्रिशिएट भी किया और शायद वो एप्रिशिएट किए उसी का नतीजा है कि मैं आज दिल खोल करके जो है, बिना किसी चीज़ को झिझक के, बिना किसी चीज़ के दबाव में, बाकायदा कार्टून बनाता हूँ। ये नहीं सोचता हूँ कि उसका असर नेगेटिव जाता है कि पॉज़िटिव जाता है, लेकिन बनाता हूँ हुँ, क्योंकि मुझे लोगों के बीच में पेश करना है। तो यस, जैसे आपने कहा कि उनको अपने अंदर की कला झाँकने की ज़रूरत है, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसके अंदर की कला को झाँक पा रहा है, तो उसकी भी ज़रूरत बनती है कि वो उसे एप्रिशिएट करे। राइट। और एक चीज़ ये भी है कि मैं थोड़ा-सा इसमें कुछ चीज़ें जोड़ना चाहूँगा, जो मेरे साथ होती है। मैं कार्टूनें बनाता हूँ और अक्सर होता क्या है कि बहुजन समाज में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को उन मतलब हमारे महापुरुषों को, महामानवों को बड़ी आस्था से एकदम देख लेते हैं, एकदम। जिसे नतमस्तक होना होना बोलते हैं, वो उस तरह से हो हुँ, जाते हैं। तो हुँ, कई लोग मुझे बताते भी हैं कि कई मतलब आपने ये गलती की, आपने वो गलती की, इसे सुधारिए। उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि आप मत बनाइए, है ना? बिल्कुल मत बनाइए। उनसे मेरा वास्ता ये है कि आप ये मत बोलिए कि आप मत बनाइए, क्योंकि मत बनाना ये हो जाता है कि आप एक कारवां को रोक रहे हो। हाँ, गलती है तो आप बताइए कि आप इस चीज़ को गलत कर इसमें थोड़ा-सा आप सुधार करिए। तो इसके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि एप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है सर। जब तक नहीं, आप नहीं, लोगों को एप्रिशिएट नहीं करेंगे मैं चाह रहा था कि आपसे बात करूँ और दोस्तों को सुनाऊँ जी, जी, जी। और चलिए बहुत मज़ा आया बात करके आपसे और मुझे भी सर। पंडित शंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर से लोकेश ने ग्रेजुएशन किया है। अभी जीविका के लिए कुछ काम भी कर रहे हैं, लेकिन शिद्दत जी, से, पूरी संजीदगी से कार्टून बना रहे हैं। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ भविष्य का धन्यवाद और सर। धन्यवाद बेहतर सर। करें और जब भी आपका मन हो आप अम्बेडकरनामा पे आएँ। शुक्रिया। कीप धन्यवाद। वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड। ऑल द बेस्ट लोकेश। थैंक यू सर आपको भी बहुत-बहुत